आप सब लोग। मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अजहर अंसारी एजुकेटर। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे यार क्लास 12th में अगर आपके पास ज्योग्राफी है, भूगोल, ठीक है, तो अगर आप सपना देख रहे हो यार 100% लाने का या कम से कम 90 प्लस या 95 क्रॉस करने का, तो सही जगह आए हो यार। इसी चैनल पर मैं सारी वीडियोस ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं बना रहा हूं, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज का टॉपिक क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके बिना आप अगर 90 क्रॉस करना चाहते हैं तो ये सपना आपका पूरा हो ही नहीं सकता है। क्या है क्वेश्चन? क्या है ज्योग्राफी का वो क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। देख रहे हो कितनी ज्यादा चांसेस हैं। 1 में भी बनता है, 3 और 5 में भी बनता है, ठीक है। और ये प्री बोर्ड में आ चुका है, मेन बोर्ड्स में आ चुका है, कई बार पीरियोडिक टेस्ट में आ चुका है, ठीक है, मिड टर्म में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, आता रहता है, ठीक है। तो 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? लिंग अनुपात। क्या होता है सर ये लिंग अनुपात? मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो जनसंख्या होती है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं आसान भाषा में। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं अवेलेबल हैं उसको हम कहेंगे लिंग अनुपात। ऑलराइट, तो भारत में लिंग अनुपात कितना है? 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं आती हैं। ऑलराइट, तो देख रहे हो हर 1000 पुरुषों पर 990 ही महिलाएं हैं, यानी कि कम है, ठीक है। दोनों के जो जनसंख्या है, अनुपात है, वो बराबर नहीं है। तो यही क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल, अनफेवर में क्यों होता है? क्यों है महिलाओं की जनसंख्या कम, ठीक है, क्यों है कम? तो इसी का आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है ये वाला क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में आंसर देना है। पॉइंट नंबर 1 इज कि स्त्री भ्रूण हत्या, ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में, कि वो जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी प्रथा नहीं चल रही होती है, उनको अपना जो है पीढ़ी बढ़ाने के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की जरूरत होती है। तो वो पुत्री अगर उनको पता चल जाता है तो वो गर्भ में ही उसका अबॉर्शन करा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं पहले देखी जा रही थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय सरकार ने इसके ऊपर कड़े कानून बना रखे हैं कि इस तरीके की घटना अगर कहीं होती है तो उसको सख्त निर्देश के तहत दंडित किया जाएगा। तो ये जो केसेस हैं इसके ऊपर काफ़ी कम आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको लिखनी है कि स्त्री भ्रूण हत्या होती है जिस तरीके से, जिसका एक रीज़न है कि जो लिंग अनुपात है महिलाओं के प्रतिकूल है, ठीक है। पहला पॉइंट आपने ये लिखा। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखने वाले हो? दूसरा पॉइंट लिखोगे इस स्त्री शिशु हत्या, ठीक है। तो जन्म होने के बाद, चलिए ठीक है, गर्भाशय में उसकी मौत नहीं हुई, जन्म होने के बाद बहुत सारी फैमिलीज को जब पता चलता है कि यार है ना पुत्री पैदा हुई है ना, है ना लड़की पैदा हुई है, तो वो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं, उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है समाज में, है ना। एक विशेष प्रकार के जो उनको नज़रिया है उस तरीके से देखा जाता है। बहुत सारे लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर उनको छोड़ दिया जाता है, कभी नदी में बहा दिया जाता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार। तो इसी के ऊपर जो है वो निर्देश, कड़े निर्देश तो बनाए जा चुके हैं, लेकिन पैदाइश के बाद 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब स्त्री शिशु हत्या कर दी जाती है। तो ये भी आपको कहां लिखना है? 2nd नंबर पॉइंट में लिखना है, ठीक है। 3rd पॉइंट में क्या लिखोगे आप? 3rd पॉइंट में आपको लिखना है कि घरेलू हिंसा, ठीक है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। आपने सुना होगा यार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हस्बैंड्स वगैरह होते हैं या फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, जो कि किसी भी लेडीज़ का, जो फैमिलीज़ में लेडीज़ होती हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ठीक है, वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है, चाहे वो नशे में हो, चाहे वो होशो आवास में हो, किसी भी स्थिति में जब ये प्रक्रिया की जाती है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, घरेलू हिंसा बोलते हैं। तो इससे पीड़ित होकर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अक्सर गलत फैसले ले लेती हैं, जिससे वो गलत मार्ग पर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि क्यों महिलाओं की जो स्थिति है, लिंग अनुपात इतना कम है ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में इन कंपैरिजन ऑफ पुरुष, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे यार? पॉइंट नंबर 4 में कि स्त्रियों की आर्थिक दशा है। आपको पता है कि इंडिया जैसे कंट्रीज में, जैसा कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ठीक है, यहाँ पर जो फैमिलीज के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो मेल के द्वारा लिए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। फीमेल को फैमिली के डिसीजंस में ज़्यादातर भागीदारी करने का मौका नहीं मिलता है। अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन नॉर्मली अभी पूरे इंडिया में इस तरीके का जो है प्रथा अभी नहीं आई है। तो जो फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं वो पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि और जो कामगार करने वाली जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको काम करने के लिए, ठीक है, आर्थिक जो दृष्टिकोण है उसमें भी उनको आगे नहीं दिया जाना जाता, ठीक है। उनको जो घरेलू कामकाज होते हैं, घर के नॉर्मली कामकाज होते हैं, उन्हीं तक उनको सीमित रखा जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में इस
जो है फील्ड में लगी हुई है, सिर्फ घर के काम और जो बच्चों की देखभाल है वही करते हैं, आर्थिक रूप से उनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, अब महिलाएं जो हैं वो जाकर खुद जो है वो काम वगैरह और दूसरी जो जॉब्स वगैरह हैं वो कर लेती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको ये लिखना ज़रूर है कि जो आर्थिक दशा है, ठीक है, अगर एक स्त्री है वो अपने घर संभाल रही है, ठीक है, और आस पड़ोस के अपने घर की सफाई मतलब दूसरी चीज़ें कर रही है, तो ठीक है, तो फिनेंशियली जो कंडीशन होती है वो लेडीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अर्निंग कौन कर रहा है, मेल कर रहा है, ठीक है, मेल करके आ रहा है, तो पूरी तरीके से जो फिनेंशियल कंडीशन है उस फीमेल की वो अच्छी नहीं हो पाती है। इसका भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा अक्सर समयों पर जो मेल हैं वो उनके ऊपर ठीक है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी स्थिति हो सकती हैं। तो इसके लिए भी, इससे भी प्रभावित होते हैं कि लिंग अनुपात जो होता है वो प्रतिकूल होता चला जाता है। यार आपको समझ में आ रही है, ये चौथा पॉइंट है। अच्छा खासे आपने 4 पॉइंट लिख देने हैं, 1 नंबर का आता है 1 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का आता है यार 4 लिख देना, ठीक है। अगर 5 नंबर का आता है तो बड़े बड़े अच्छे खासे से एक्सप्लेन कर देना, जितने मैंने एग्जाम्पल दिए आपको अगर वो भी लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं यार, 5 में से 5 तो आ ही जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप आपके जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इसको लाइक करना है यार, इससे मेरा जो मोटिवेशन है वो और इंक्रीज़ होगा, और वीडियोज़ बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आप 100% मार्क्स ला सको, ठीक है। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए आने वाले टाइम में, ठीक है, और भी ऐसे डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा यार ये चैनल, और उसमें बेल आइकन को अगर दबा देंगे तो आने वाली सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो इंजॉइंग लगा होगा। अभी के लिए मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।